आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं कि हो सकता है यह वीडियो आपको उबाऊ, बोरिंग लगे और आपके मूड के हिसाब से इसमें आपकी रुचि न जगे, लेकिन फिर भी आपको इसे पूरा देखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यह वीडियो आपको आकर्षित करने या इसकी लत लगाने के लिए नहीं बना रहा हूं। हमारी वीडियो का मकसद ही आपको आत्मनियंत्रण के साथ मजबूत बनाना, बाहरी दुनिया के सभी व्यसनों, एडिक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस और लतों से निपटना और आपके फोकस को बढ़ाना है। इसलिए आपका दिमाग चाहे जितनी भी जिद करे या आपका कितना भी विरोध करे, आपको हार नहीं माननी है। आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आप आज के दिन के लिए अपने दिमाग को पूरी तरह प्रोग्राम करने के लिए तैयार हो सकें। एक ऐसी बात से शुरुआत करते हैं जिसे कोई भी खुलकर नहीं कहता। हालांकि ज्यादातर लोग अपनी कामकाजी जिंदगी में इसे गहराई से महसूस करते हैं। सैलरी कभी भी अमीर बनने का रास्ता नहीं है और न ही यह कभी थी। ऐसा इसलिए नहीं है कि कंपनियां आपका शोषण करती हैं और न ही यह मजदूरों के अधिकार को लेकर कोई राजनीतिक बयान है, बल्कि यह इस बाजार की अर्थव्यवस्था का एक ढांचागत सच है। जब तक आप इस तंत्र को भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि एक सटीक व्यवस्था के रूप में नहीं समझेंगे, तब तक आप पैसे को लेकर ऐसे फैसले लेते रहेंगे जो आपके मन मुताबिक जीवन से बिल्कुल अलग होंगे। जब आप सैलरी स्वीकार करते हैं तो आप किसी और के नियंत्रण में अपने समय और ध्यान को एक निश्चित रकम के बदले बेचने का समझौता करते हैं। इस लेन देन की बुनियादी इकाई आपका एक एक घंटा है और आपकी कुल कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। असली समस्या यह नहीं है कि कोई और आपके समय को नियंत्रित कर रहा है, बल्कि गहरी समस्या यह है कि इंसान का समय इस दुनिया का सबसे सीमित संसाधन है और जब आपकी आमदनी इससे जुड़ जाती है तो आपकी कमाई हमेशा के लिए सीमित हो जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन, सबसे मशहूर वकील या किसी बड़ी कंपनी का सीनियर अधिकारी भी इसी दायरे में बंधा है। वे हर घंटे के लिए बहुत बड़ी रकम ले सकते हैं, लेकिन वे अभी भी प्रति घंटे के हिसाब से ही कमा रहे हैं। अस्पताल का मालिक पूरे नेटवर्क की कमाई पर अपना दावा रखता है, चाहे वह खुद उस दिन काम करे या ना करे। यही फर्क आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। एक ऊंची सैलरी आपको एक आरामदायक जीवन की भौतिक सुविधाएं दे सकती है। ये समाज में आपकी सफलता के संकेत दे सकती है और आपको मानसिक सुरक्षा का एहसास करा सकती है। ये सब कुछ इतने बेहतरीन तरीके से होता है कि आप यह देख ही नहीं पाते कि आपको क्या नहीं मिल रहा है। यानी ऐसी संपत्तियों का निर्माण जो आपकी मौजूदगी के बिना भी आपके लिए लगातार पैसा कमा कर दे सकें। जब आपकी कमाई आपकी उपस्थिति से बंधी होती है तो आपका समय असल में आपका नहीं होता। आपकी जिंदगी का हर बड़ा फैसला इसी बात से तय होता है कि क्या वह आपके काम और मौजूदगी के साथ मेल खाता है या नहीं। आपका शहर, आपके काम के घंटे, आपके प्रोजेक्ट और आपके जोखिम लेने की क्षमता, सब कुछ इसी सैलरी वाले रिश्ते को बनाए रखने की शर्त पर टिके होते हैं। इसी को असल में निर्भरता कहते हैं और यह निर्भरता सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि मानसिक और पहचान की भी होती है। सैलरी के साथ हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत तेजी से महंगा होने लगता है। जैसे ही आमदनी बढ़ती है, जिंदगी की जरूरतें भी बढ़ जाती हैं। बड़ा घर, नई गाड़ी और महंगे टूर, ये सब तरक्की के इनाम जैसे लगते हैं, लेकिन सैलरी के इस ढांचे में यह आपको कभी भी वित्तीय आजादी की तरफ नहीं ले जा सकते। वित्तीय आजादी इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना खर्च करते हैं, बल्कि इससे तय होती है कि आपके पास ऐसी कितनी चीजें हैं जो आपके काम किए बिना भी लगातार पैसा बना रही हैं। अब ओनरशिप यानी मालिकाना हक की बात करते हैं। ओनरशिप का सीधा मतलब सिर्फ कोई रिटायरमेंट अकाउंट या घर होना नहीं है। इसका मतलब है किसी ऐसी चीज पर आपका पूरा अधिकार होना जो लगातार काम कर रही हो, जैसे कोई बिजनेस, कोई सॉफ्टवेयर, कोई रचनात्मक काम या कोई वित्तीय संपत्ति जो किसी भी पल आपकी व्यक्तिगत मौजूदगी पर निर्भर ना हो। असली ओनरशिप को बदलने और मजबूत बनाने वाला माध्यम है लेवरेज एक ऐसा जरिया है जो आपके सीधे योगदान के मुकाबले आपके काम के परिणाम को कई गुना बढ़ा देता है। इसके पारंपरिक रूप पूंजी और श्रम है।
यानी पैसे से पैसा बनाना या लोगों को काम पर लगाना। लेकिन पिछले 2 दशकों में एक नई चीज सामने आई है जिसे हम बिना किसी अनुमति के मिलने वाला लेवरेज कह सकते हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण कोड और मीडिया हैं। सॉफ्टवेयर लेवरेज का सबसे शुद्ध रूप है। जब एक इंजीनियर ऐसा कोड लिखता है जो लोगों की वास्तविक समस्या को हल करता है, तो वह एक ऐसा सिस्टम बना देता है जो उसकी गैर मौजूदगी में भी हमेशा काम करता रहता है। समय का निवेश सिर्फ एक बार हुआ, लेकिन उसका फायदा लाखों लोगों को सालों तक मिलता रहता है। यही बात मीडिया पर भी लागू होती है। एक लेख, एक पॉडकास्ट या एक किताब जिसे सिर्फ एक बार बनाया गया, लेकिन उसे असीमित लोगों द्वारा बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के बार बार देखा और सुना जा सकता है। इस तरह के लेवरेज के लिए आपको किसी बैंक, किसी मालिक या किसी पब्लिशर की इजाजत की जरूरत नहीं होती। इसके लिए आपको सिर्फ एक वास्तविक समस्या को समझने की गहरी समझ और कुछ ऐसा बनाने के अनुशासन की जरूरत है जो लोगों के काम आ सके। यही आज के समय में असली दौलत बनाने की बुनियाद है। इस पूरे ढांचे के केंद्र में है आपका विशेष ज्ञान, यानी स्पेसिफिक नॉलेज। यह किसी कॉलेज की डिग्री जैसा नहीं है। डिग्री वाला ज्ञान तो कोई भी वही पढ़ाई करके दोबारा हासिल कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक नॉलेज आपकी अपनी गहरी जिज्ञासा, आपके व्यक्तिगत अनुभव और लंबे समय तक वास्तविक समस्याओं से जूझने से पैदा होती है। यह वह ज्ञान है जो आपकी रुचि के पीछे चलने से बनता है, जिसे पूरी तरह से किसी स्कूल में सिखाया या कॉपी नहीं किया जा सकता। जब आप इस विशेष ज्ञान को सही लेवरेज के साथ जोड़ते हैं, तो आपको ऐसे परिणाम मिलते हैं जिन्हें बाजार में कोई भी आसानी से टक्कर नहीं दे सकता। यही बात आपकी प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन पर भी लागू होती है। जब आप किसी क्षेत्र में लगातार बेहतरीन काम करते हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा समय के साथ कई गुना बढ़ती चली जाती है और यह प्रतिष्ठा खुद एक लेवरेज बन जाती है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपके लिए नए अवसरों और रिश्तों को खुद ब खुद आपकी तरफ खींचती है। सैलरी के इस जाल से बाहर निकलना गणित से ज्यादा एक मानसिक और सामाजिक चुनौती है। रोजगार हमें एक पहचान देता है। आपका काम लोगों को और खुद आपको यह बताता है कि आप समाज के किस वर्ग से हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच कहूं, मुझे आपकी संख्या से ज्यादा आपकी वृद्धि की परवाह है। अगर आज इस वीडियो से आपने सिर्फ एक बात भी सीखी और उसे अपने आज के दिन में लागू किया, तो वही मेरे लिए काफी है। हर दिन बस एक छोटा कदम, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन खुद के लिए। अगर आप रोज बढ़ रहे हैं, तो मैं मानता हूं मैं भी रोज बढ़ रहा हूं। बाकी सब शोर है। असल काम आपका विकास है।